विद्यार्थियों, इस बार सख्त आदेश जारी कर दिया गया है कि यूट्यूब पर कोई भी फेक पेपर नहीं डालेगा। परंतु देख सकते हो यहाँ पर यह जो पेपर है ना, मेरे पास कक्षा 9वीं की जो गणित विषय की आने वाले समय में 11 मार्च के दिन परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए 2021-22 का यहाँ पर जो पेपर है ओल्ड वाला, वह पूरा की पूरा आप देख सकते हो बाकायदा मेरे पास आ चुका है। अब शायद से या आपके पास होगा या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। पर देखो, पुराने प्रश्न पत्र से यहाँ पर 1-2 साल पुराने प्रश्न पत्र से अधिकतर देखा जाए तो 30 से 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यह जो सेट ई देख रहे हो ना, मेरे पास सेट ई के साथ साथ सेट आपका सी भी है। यदि उन दोनों सेटों को आप लगा लेते हैं तो निश्चिंत ही आने वाले समय में कक्षा 9वीं की परीक्षा है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। देखो, तैयारी तो आप कर रहे हो, तैयारी के साथ साथ यदि आप प्रश्न पत्र पुराने वाले लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाते हैं। देखो, ठीक है। और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर जब पेपर देख रहे हो ना, बस सबकी सब फेक पेपर है। ठीक है, तो उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप पुराने ही लगा लोगे तो पुराने तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो इसी कारण कहना चाहूँगा कि तैयारी आप जारी रखें, और तैयारी के साथ साथ इस प्रश्न पत्र को लगाकर जाएंगे ना, तो खुद आप कहेंगे कि सर, जो आपने प्रश्न पत्र बताया है उसी में से आया है। देखो, यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कूल के सील सिक्के भी देख सकते हैं, ठुके हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे बाकायदा बार कोड वगैरह है, तो इससे आप खुद समझ सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल का ही पेपर है। अब देखो, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ इसका सॉल्यूशन जो है, कैसे क्या है, कितने का क्वेश्चन रहने वाले, वह सब कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हो। देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो देखो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 0 0 होते हैं आपके। ठीक है, 0 0 क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, अब देखो, बिंदु -2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखो, ये माइनस माइनस वाला है। तो देखो, जो माइनस माइनस वाले होते हैं वो आप खुद जानते हैं, तो किस में होगा आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब देखो, ये आपको दिया हुआ y बराबर 3x + 5 का कैसा हल होगा, तो एक अद्वितीय, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं। तो देखो, ये आप देख रहे हो ना, इसका कौन सा हल होगा। यहाँ पर देखा जाए तो देखो, इसका जो हल होगा ना, वह देखो कोई हल मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर एक्स को इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर कोई मान ही नहीं है। तो देखो, मेरे हिसाब से देखो, एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं। तो देखो, कोई हल नहीं निकल रहा इसका। ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ पर देखो, y बराबर a का आलेख एक कैसी रेखा में है, तो देखो देखो, तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष के लंबवत, y अक्ष के समांतर, या y अक्ष के लंबवत। तो देखो, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ना, तो देखो, इसके आंसर भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, मैं वीडियो के साथ बने रहना है आपको। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो पता ही है। न्यून कोण की माप होती है, तो न्यून कोण की मान आपको पता है, यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बीच की होती है। ठीक है, तो इसको आप देख ले। अब देखो, इंग्लिश में भी ये बाकायदा दर्शाए हुए हैं। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे, मैं उसके आंसर भी बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। देखो, इंग्लिश में भी बाकायदा ये दर्शाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, इस पेपर को अपन पलटते हैं तो आगे के प्रश्न आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। 2 वर्ग खालिस्तान होते हैं यदि उनकी भुजाएं कैसी हो। 2 वर्ग कैसे होते हैं आपके, तो 2 वर्ग कैसे होते हैं, सर्वांगसम। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण होती है, जो कि आपको पता है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का 180 नहीं, 300, 200, 360 होता है। अपन जोड़ेंगे तो आपको खुद को पता है कि 360 निकल के आता है। एक त्रिभुज की माध्यिका दो एक त्रिभुज की माध्यिका 2 बराबर खालिस्तान में विभाजित होती है। तो रुके रहिए, इनके सभी के आंसर आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 2 समांतर चतुर्भुज आधारों पर ही एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। देखो, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो आपको सभी को पता, अभी बताएंगे, रुक जाइए बस आप। 3 असंलग्न बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, देखो 3 असंलग्न बिंदु से होकर अनंत अनंत खींचे जा सकते हैं। अब देखो, 8 का इससे गुणा करोगे, देख लो आप, 8 6 48 की 8 हासिल की है, 8 चौक 32 और 1 33 की 3 हासिल की 3, 8 पंजे 40 और 3 आपके 40 और 3 कितने होगा, 43 होगा, 43 3 8। तो देखो, 43 यहाँ पर 2 8 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो देखो, ये आंसर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में ही बाकायदा ये आपको दर्शाए हुए देख सकते हो, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मैचिंग का है। तो देखो, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, 45 और 25 कितना हो रहा है, तो 45 और 25 आपका होगा यहाँ पर 70। तो इससे इसको मैच कर देना। ठीक है, अब 9 का इससे भाग देंगे, तो 9 का 9 दूनी 18, 9 तिये 27। तो देखो, 3 आ रहा है। अब ठीक है, बचा कितना, 9 तिये 27, 9 चौक 36, तो 36, 9 चौक 36। तो ये इससे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसका इससे गुणा करेंगे तो 25 चौक कितना होता है, 25 चौक 100 होता है। तो देखो, 100 मतलब यहाँ पर देखो,
25 का 100 से मतलब ये यहाँ पर जीरो, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, 25 चौक 100, ये 10 वाला। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको घटाओ तो देखो कितना आएगा, 0 आप 35 में से तो ये इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब आपका 5 में तो आप देखो जरा इसको किससे लाएंगे अपन। देखो ये वाले की मैचिंग इससे मिल जाएगी, 4 वाले से, और इसकी मैचिंग देखो किससे मिल जाएगी, 5 की 4 से इससे मिल जाएगी। 5 का इससे भाग दोगे, 5 अट्ठे 40, तो इसकी मैचिंग इससे मिला देना, इससे। ठीक है, इससे मिला देना इसकी मैचिंग, और इसकी मैचिंग इससे मिला देना। ठीक है, और इसको इससे काटोगे, ये 0.5, इसका 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 किधर है, ये वाला, ये इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो खुद भी मिला सकते हो, काफ़ी सरल है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो दर्शाया हुआ। ठीक है, अब इसको पलटते हैं अपन, तो आगे भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सत्य सत्य बताना है, तो देख लो सत्य सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या बिल्कुल सही है। ये दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है, तो देखो बिल्कुल दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय, बिल्कुल खत्म सही है। अर्धकोण पर बना, अर्धकोण पर बिल्कुल सही है। ये अर्ध परिमाप इसका ये होगा, बिल्कुल सही है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये नहीं होता, गलत कथन है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ पर 4/5, और इसको अपन उल्टा करेंगे 10/8। तो देखो 2 दूनी 4, ये 2 आ गया, 2 पंजे 10, 2 से 2 कटा, यहाँ मान इसका 2 होगा। तो देखो ये कथन क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर मैं बता दूँ, गलत हो रहा है, 2 नहीं होएगा, 1 आएगा अपना आंसर निकल के। देखो 4/5 अपन ने लिख दिया, और इसको उल्टा करेंगे 10/8। तो देखो 4 से 2 8 कट गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 आएगा। तो एक कथन असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, इंग्लिश में भी बाकायदा आप ये लिखे देख सकते हो, दर्शाए हुए हैं, ठीक तरह से इनको लगा लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वाक्य वाले जो प्रश्न है उनको अपन देख लेते हैं। 10⁻3, तो देखो 100⁻3 है, तो इधर देखो कितने जीरो लगे हुए, 2 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो इधर 3 अपन एक बार और बढ़ा दिया, फिर एक बार और बढ़ा दिया, 3 बार 3 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखिक बहुपद की घात होती है, तो रेखिक बहुपद की जो घात होती है ना आपकी, रेखिक बहुपद जो होती है उसकी घात आपकी, तो देखो एक घात होती है। ठीक है, शंकु के आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों के अंकों को कहते हैं बहुलक। क्या होता है आपको पता है, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की आपकी संख्या। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, संख्या। अब देखो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इंग्लिश में भी आप देख सकते हो बाकायदा दर्शाए हुए। अब देखो आगे क्वेश्चन देख लो, आप इनको लगाते चलना है आपको। ठीक है, ये आप देख लो, आपको क्या निकालना है इसका, यहाँ पर देख सकते हो 1/3 जी। आप देख लो ये क्वेश्चन, आप हल्की हाल कॉपी में नोट करते चलो, कॉपी में नोट नहीं करो, टिक लगा लो आप तो जल्द से जल्द परीक्षा अध्ययन में। ठीक है, और इसको भी सोल्व करते चलना है। ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चन देख रहे हो। ठीक है, पुराने पेपर से बहुत कुछ आता है, तो इसको आप तरीके से लगा के चलो। ठीक है, ये भी देख लो। ठीक है, अब देखो आगे के प्रश्न देखते चलो, ये 9 है। ठीक है, और देखो आगे के ये 10वां प्रश्न है, कार्तिक तल वाला। ठीक है, ये नीचे चतुर्थांश दिए हुए बाकायदा देख सकते हो, ये आप देख सकते हो 11वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये आपका 12वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि हमने पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताते हैं, जिससे आपको टेंशन नहीं होगी। पीडीएफ फाइल से आप आसानी से डाउनलोड कर लोगे। देखो ये देख लो। ठीक है, ये आपका 13वें नंबर का प्रश्न है, ये देख लो, शंकु वाला, ये देख लो आप। ठीक है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने वाला। ठीक है, और देखो ये चित्ताने की प्रायिकता, ये पूरा आपका दर्शाया हुआ टेलीफोन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप तरीके से देख लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे का प्रश्न है ये वाला, यूनिट परीक्षा वाला। ठीक है, यूनिट परीक्षा केंद्र निश्चित ही दर्शाया है, ये देख लो। अब ठीक है, ये आपको एक लाइन बनी हुई है, इसमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, ये देख लो आप इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो देखो इंग्लिश में भी ये बाकायदा दर्शाया हुआ है। देखो ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस देख सकते हो, सिद्ध करना है इसमें। और ठीक है, 17वें नंबर का प्रश्न देख सकते हो, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको भूलकर भी छोड़ना मत। ठीक है, इसको लगा लेना। वो लाइन वाला चित्र बन के जो आता है वो वाला, तो दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का कोणों का योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मुख्य रूप से लगाकर चलना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है सर्वांग समवृत्तों वाला। देखो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसको तो छोड़ना ही मत। ओवनिष्ठ जीवा की लंबाई वाला। ठीक है, एक फुटबॉल टीम मैचों में 10 मैचों में गोल किए ये वाला। ठीक है, अब देखो ये आगे भी दिया गया है, ये देख लो। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज के विकर्ण वाला। देखो ये वाला, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है,
और दी गई किरण का प्रारंभिक बिंदु 90 डिग्री के कोण पर रचना करना है। ठीक है, अब देखो लास्ट है आपके कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें यदि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 11 सेंटीमीटर है, परिमाप 32 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चतुर्भुज के भूखंड की लंबाई 3 5 7 है, तो उसका परिमाप 300 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय बेलन वाला देख सकते हो, ये दर्शाया हुआ है क्वेश्चन। बेलन का व्यास निकालना है 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो जो पूरा पेपर है ना, हमने आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का तरीका बताया। नेक्स्ट वीडियो अपन यहाँ पर सेट सी की लेकर आएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से पुराने पेपरों में से ही आता है आपका पेपर। तो देखो पेपर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो विद्यार्थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगर पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आपको वहाँ पर पेपर से संबंधित जानकारी पता पड़ जाएगी। और पीडीएफ फाइल है जो पूरा पेपर आपका है, और आप लिंक दी गई क्लिक पर उस पर क्लिक करके डाउनलोड आसानी से कर लोगे।